लोकसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, टॉप 30। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 ईयर्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अभी बताएं कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 552, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? लोकसभा का जो है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में, याद रखना है, 13 मई 1952 में जो है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? संसद के सदस्य। संसद के जो भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि लोकसभा को भंग कर दी जाती है, लोकसभा को भंग कर दी जाती है तो क्या राज्यसभा का अस्तित्व बना रहता है? तो बिल्कुल क्या होगा? यस, बना हुआ रहता है। अगर लोकसभा भंग भी हो जाएगा, लोकसभा भंग भी हो जाएगा तो राज्यसभा का अस्तित्व बना हुआ रहेगा। हाँ, राज्यसभा का एक, राज्यसभा क्यों? क्योंकि एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं बाबू, लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। अगर लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर होगा राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलकर, जीवी मावलकर। ठीक है, तो वही वो क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया, भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर साहब थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या 5 साल। तो ये 6 महीना के भीतर, अगर मान लो लोकसभा भंग हो जाता है तो 6 महीना के अंदर क्या होना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। अगला आ जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के किसके विरुद्ध में लगाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा या संपूर्ण मंत्रिपरिषद? तो जितने भी लोकसभा में मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद, तो जितने भी मंत्रिपरिषद है उसके क्या कर सकते हैं? संपूर्ण मंत्रिपरिषद पे जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, लोकसभा में धन विधेयक से बिल संबंधित है, तो लोकसभा में धन विधेयक से संबंधित किसके पास है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा के धन विधेयक यानी मनी बिल संबंधित किसके विवाद किसके पास जाता है? तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को जो है निचला सदन, उचला सदन राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तभी बताएं, 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में जो है आपका 552 सदस्य हो सकते हैं, 552। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552, ये पहले ही बताएं। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत लोकसभा का क्या होता है? गठन किया जाता है, आर्टिकल 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लोकसभा गठन कब हुआ था? तो भारत का पहला लोकसभा गठन हुआ था 1952 में, 1952 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के। लोकसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुना जाता है। हम लोग जो जनता है क्या करते हैं? संसद को चुनते हैं, तो जनता द्वारा लोकसभा को चुना जाता है, संसद को। लोकसभा में राज्यसभा की तुलना सदस्य अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि एक प्रकार का क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। यह जनता द्वारा जो होता है डायरेक्ट चुना जाता है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सीधे चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य सीधे चुने जाते हैं, इसीलिए लोकसभा का सदस्य अधिक होते हैं। किस अनुच्छेद में लोकसभा का सदस्य संख्या उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के सदस्य का संख्या क्या कहता है? संख्या का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अनुसूचित जाति और जनजाति सीटें किस अनुच्छेद के तहत आरक्षित है? तो अनुच्छेद 330, इसमें तो दिया ही नहीं है। अनुच्छेद 330, आर्टिकल 330, आर्टिकल 330।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तभी बताएं। जीबी मवलकर साहब थे, जीबी मवलकर साहब थे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो ये पर लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ये बता दिए आपको। लोकसभा का सत्र, पहला सत्र कब आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में, 13 मई 1952 में हुआ था। संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, तो ये होते हैं आपका 3 सत्र। कितने सत्र, ये इंपॉर्टेंट है। संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लोकसभा के धन विधेयक प्रस्तुत करने किसके पास है, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है, तो ये आपका है वित्त मंत्री। कौन सा मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है, तो वित्त मंत्री। ये अगला क्वेश्चन, यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए, 6 महीना, पहले भी बताया आपको। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है, पूरा मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद। कुछ कुछ रिवीजन भी करवा रहे हैं। लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति। किसके प्रति, राष्ट्रपति, है ना, पहले भी कराएं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 2 हो सकती है, लेकिन हटा दिया गया है शायद, इसको कन्फर्म नहीं, देख लीजिएगा। लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति, पहले बताएं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाला लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो जाती है, कितना हो जाती है, 2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था।